नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजिकल तिवारी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जिनके अनेकों नाम हैं, अनेकों लीलाएं हैं और अनेकों भक्त हैं और हमेशा रहेंगे। कोई उन्हें श्री कृष्ण कहता है तो कोई कान्हा, कोई श्याम कहता है तो कोई माखन चोर, कोई उन्हें गोपाल कहता है तो कोई वसुदेव। कृष्ण के इतने सारे नामों में हर किसी का कोई ना कोई कारण या कहानी है, जिनमें से आज हम आपको उनके दो नामों के पीछे का कारण और कहानी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी ये है कि बहुत समय पहले ब्रज की पावन भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। कुंभन दास जी का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करने जाएंगे और रोज़ वापस लौट आया करेंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। अगले दिन उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और ऐसा कहकर वो चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और अपने सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे स्वयं आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा था। अब वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। तब ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, जिससे रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी जब लौट कर आए और पूछा कि भोग लगाया था बेटा, तो रघुनंदन ने कहा हाँ पिताजी। फिर उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा पिताजी, सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब ये तो रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। और रात में जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि उनका पुत्र रघुनंदन झूठ बोलने लगा है। लेकिन क्यों? अगले दिन उन्होंने सच जानने के लिए लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि आखिर बच्चा करता क्या है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने वाला ही था कि वे जड़ हो गए, अर्थात स्तब्ध हो गए और मूर्ति में परिवर्तित हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और कृष्ण जी के इस रूप को ही लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। अब बात करते हैं क्यों कहा जाता है कृष्ण को रणछोड़। ये बात है महाभारत काल की, जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे। तब जरासंध का एक साथी कालयवन भी भगवान से युद्ध करने आ पहुंचा। कालयवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर उन्हें ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले। तब श्री कृष्ण भागते हुए एक गुफा में चले गए, जहां मुचुकुंद नामक राजा निद्रासन में था। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी राजा को नींद से जगाएगा, फिर राजा की नजर पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। कालयवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठा दिया और राजा की नजर पड़ते ही राक्षस कालयवन वहीं भस्म हो गया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उस समय उनके शत्रु यानी जरासंध की ताकत उनसे कहीं ज़्यादा थी। रण छोड़कर वे यह संदेश देना चाहते थे कि दुश्मन का सामना तभी करना चाहिए जब आपको अपने बल पर पूरा यकीन हो और शत्रु के बल और कमजोरी का पता हो।
इसी कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।